आरक्षण हर जाति को मिले, हर गरीब इंसान को मिले, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। आरक्षण का मतलब होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, जाति आधार पे नहीं। गरीब, वंचित और शोषित को उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे और जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं फायदा नहीं लेने देंगे। मुझे आरक्षण आर्थिक आधार पे चाहिए, गरीब को चाहिए, मजदूर को चाहिए, जो गरीब हो जिसको उसकी जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, बस। मैं भीमराव अंबेडकर का सपना साकार करना चाहता हूँ। कीर्ति और आप देख रहे हैं द कांको और इस समय मैं मौजूद हूँ हजरतगंज चौराहे पर और मेरे पीछे ये तमाम जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए इनकी तख्तियों पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ किसी को जाति विशेष का नहीं होता है और किसी को जाति के हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाति जो है वो तय नहीं करती कि एक व्यक्ति गरीब है कि अमीर है। और इसको लेकर के अभी कुछ समय पहले शहीद स्मारक पर भी तमाम सवर्ण समाज से जुड़े लोग जो है वो बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और आज ये पूरा प्रदर्शन जो है वो हजरतगंज चौराहे पर पहुंच गया और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या कुछ कहना है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। आरक्षण हर जाति को मिले, हर वर्ग की, हर गरीब इंसान को मिले, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, जिसको खाने को नहीं है उसको आरक्षण मिले। आरक्षण मिला तो हुआ है, ओबीसी SC ST को मिला हुआ है, EWS के जरिए सामान्य वर्ग। नहीं, हर जाति के आदमी को, जो गरीब हो, जो मजलूम हो, शोषित हो, वंचित हो, उसको मिले आरक्षण। आप झारखंड चले जाइए, दवाई का पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, उन लोगों को मिले आरक्षण। हर समाज के आदमी को मिले, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, हर चीज से जो परेशान है, पानी जिसके पीने को नहीं है, खाने को नहीं है, उसको मिले आरक्षण। है तो आरक्षण, फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? हम आरक्षण की है, लेकिन किसके पास है? आप बताइए किसके पास है आरक्षण? हर आदमी को मिले, जो गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं है, उसको मिले आरक्षण। किसी जाति के आधार पे आरक्षण नहीं मिले। जाति के आधार पर आरक्षण नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। EWS के जरिए देखा जाए तो EW में तो जैसे SC ST OBC को आरक्षण मिला हुआ है, महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। उसके अलावा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए EWS का भी प्रावधान है, तो उसमें भी आरक्षण है। फिर आप लोगों का प्रदर्शन EWS में उस जरूरतमंद को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का मतलब होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, जाति आधार पे नहीं। अगर आरक्षण का असली मतलब जरूरतमंद को सहायता पहुंचाना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जाति आधार पे नहीं। विशेष वर्ग जो है वो वाकई पीछे है, तभी तो जाति आधार पर लिया गया है कि प्रावधान। इसमें ये है कि जो जाति आधार पर आरक्षण मिल रहा है उसमें जो नीचे जाति के हैं, अगर मजबूत हैं पैसे से, फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग आज विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण का असली मकसद अगर जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, तब जाके जरूरतमंदों को सहायता मिल पाएगी, ऐसे नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि जर्नल में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, जो उनके पास खाने पीने के लिए सामान चीजें नहीं, लेकिन मानेगा कौन? लोग तो कहते हैं कि जर्नल वर्ग बड़ा सक्षम होता है और इतने पुराने समय से लगातार राज करते चला आ रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग है। ये गलतफहमी है। हर जनरल कास्ट जरूरतमंद मतलब वो नहीं है, धन से आर्थिक आधार पर मजबूत नहीं है। जनरल में भी बहुत ऐसे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, वो उनको मिलना चाहिए आरक्षण। ऐसा नहीं कि हर जनरल कास्ट आर्थिक रूप से मजबूत है। कुछ कहना है उसको दो जो उसका असली हकदार है। गरीब, वंचित और शोषित को उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे और जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं उनसे वो फायदा नहीं लेने देंगे। एक गरीब, एक वंचित, एक शोषित जो है वो आरक्षण का लाभ उठाएगा। आने वाला समय गरीब, वंचित और शोषित को मजबूत करना है, बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच को मजबूत करना है, ना कि एक पीढ़ियां जो पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ उठाती चली आ रही हैं, उसका फायदा उठाती चली आ रही हैं, उनसे वो हक लेना है और गरीबों तक वो हक पहुंचाना है। इंकलाब जिंदाबाद। ये कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को जो आरक्षण मिला हुआ वो ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब केवल वहाँ नहीं है। लेकिन कहा ही जाता है कि भाई पुराने समय से देखिए अब तक है ना, तमाम लोग जो है जनरल वर्ग के हैं, OBC के हैं, उनको तो सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन SC ST जो समाज है, जो
एक तबका है उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल रही है, तो अब उनको आरक्षण मिल रहा है तो आप लोगों को दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बस एक ही बात पे बैठा हूँ यहाँ कि मुझे आरक्षण आर्थिक आधार पे चाहिए, गरीब को चाहिए, मजदूर को चाहिए, जो गरीब हो जिसको उसकी ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए बस। तो गरीब कहाँ होता है? जनरल आदमी कहाँ गरीब? क्यों नहीं गरीब होता? जनरल में गरीबी नहीं होती है? हाँ बताइए आप, जनरल में गरीब नहीं है? कहाँ पे जा रहे हैं? कौन कहता है बताइए आप? कहते हैं, समाज कहता है कि गरीब वर्ग जो है समाज में वो केवल SC ST OBC पिछड़े लोग। नहीं, सारे लोग समाज में गरीब हैं, चाहे वो SC है चाहे OBC है, हर समाज में लोग गरीब हैं और गरीबी के ही आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। लोग कह रहे EWS है फिर भी जनरल वाले परेशान हो रहे हैं। मैं एक आपको बात बताऊं, गरीब की कोई जात नहीं होती। गरीब की अगर बात करेंगे तो गरीब कभी अपनी जाति के आधार पे कुछ नहीं करता, उसको केवल पैसे कमाने और अपना पालन पोषण करना है। आप एक बात समझिएगा, SC ST में एक IAS अधिकारी है, अगर वो भी आरक्षण का अधिकार लेता है तो वो किसके साथ गलत कर रहा है? अपने गरीब SC भाई के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि उनके पास हर तरीके की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो गरीब भाई वो दिए के रोशनी में किताबों के अभाव में भी संघर्ष कर रहा है। आप इतना समझिए कि वो कभी भी उस SC भाई के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता जिसके तरीके से हर तरीके की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। तो मेरा आवाज़ हर एक गरीब भाई के लिए, उसकी कोई जात नहीं है, जो गरीब है अधिकार उसको मिलना चाहिए। मैं भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार करना चाहता हूँ। भीमराव अम्बेडकर क्या बात कर रहे हैं? उनके संविधान के हिसाब से तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो उसके मूल अधिकार जिनको चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो उसके असली हकदार है, गरीब, वंचित और शोषित। हमारी मांग एक बार भी ये नहीं कि आरक्षण खत्म करिए, हमारी मांग ये है कि आरक्षण गरीब, शोषित और पिछड़े वर्ग को दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम जो युवा थे, हमने उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण खत्म कर देना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आज भी समाज में एक तबका है जो गरीबी से प्रताड़ित है, जिसके पास वो तमाम योजनाएं, वो तमाम सुविधाएं नहीं है जो उन्हें मिलनी चाहिए। मांग छोटी सी है कि आरक्षण जाति के आधार पर ना हो करके गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर दिया जाए, ताकि जो सामान्य वर्ग में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रिक्शा चला करके अपना पेट पालन कर रहे हैं या किसानी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, उनको भी लाभ मिल सके। और देखिए यहाँ पे प्रदर्शन जो है हजरतगंज पे लगातार जारी है और जो लोग आए प्रदर्शन करने, उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो उसके लिए भारी पुलिस व्यवस्था जो है वो भी लगी हुई है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, लायू के लोग भी यहाँ मौजूद है और ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से सुचारू रूप से जारी है। मतलब प्रदर्शन कर सकते हैं आपके पास लोकतंत्र आपको अधिकार दे रहा है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ज्ञापन लेने जो है आए हुए हैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर राष्ट्रपति के नाम जो है वो दिया गया है और ज्ञापन लेने के बाद ये उन तक पहुँचाई जाएगी और तमाम बातें जो अभी यहाँ पर युवाओं ने हमारे बीच रखी उसको भी राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है और आरक्षण को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ।